हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से खैर मकदम करता हूँ अपने इस चैनल पे एक नए वीडियो के साथ। नया क्या, इसी का पार्ट 2 है। जो पिछली वीडियो में हमने फ्रंट का देखा था, अब आज देखेंगे हम लोग इसी का बैक। मेजरमेंट तो आप लोगों को पता होगा, और अगर पता नहीं है तो मैं फिर से लिख देता हूँ। लेंथ इसका था 37.5, कमर था 31.5, हिप 36.5, थाई 22.5, घुटना 16, बॉटम 12 और हाई था इसका 22.5। क्रॉच यानी लटक उसका 22.5। इसी का हम लोग करेंगे आज बैक का ड्राफ्टिंग। फ्रंट का पिछली वीडियो में देखा है, और जो लोग नहीं देख पाए हैं वो इसका पार्ट 1 देख लें, और उसके बाद फिर पार्ट 2 उसका बैक का ये हम लोग शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले कपड़ा हमने बिछा लेना है। चेक है तो चेक का ख्याल रखना है, चेक मिसमैच ना हो, चेक मैच करे। ये लाइन तो मैच कर रहा है लेकिन ये लाइन मैच नहीं कर रहा, तो उसको हम मैच करा लेंगे इस तरह से। चेक में लाइन मिलाना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो खूबसूरत बन के पीस तैयार आए। और उसमें अगर आप लोग मिसमैच करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, तो फिर वो अच्छा नहीं लगता है देखने में भी, और आपको भी लगेगा कि यार इसमें हमने गलत कर दिया। तो बहरहाल इस तरह से आप निशान चेक का लाइनिंग मिला लें, और उसके बाद काम शुरू करें। ये मिला लेने के बाद अब हम लोग चेक कर लेते हैं इसका सेंटर 11। ये भी 11 सेंटर भी ठीक है। तो अब हम करते हैं इस पे बैक का ड्राफ्टिंग। तो गौर से देखिए, ध्यान से देखिए, एक बार में ही आप लोगों को, हालांकि आप लोग तो काफ़ी टैलेंटेड लोग हैं, आप लोग समझ गए होंगे अब तक, काफ़ी सारा आप लोगों को पता चल गया होगा। काफ़ी बदलाव भी आप लोगों ने अगर अप्लाई किया होगा ये वाला मेथड, तो अपने काम में देखने को मिला होगा। और अगर नहीं मिला तो एक बार अप्लाई करिए, देखिए, बनाइए अच्छे से समझ के। वीडियो अवेलेबल है ही, देखते के ही कर लीजिए, वो आप लोगों को आ जाएगा। उसके बाद आप लोग वो एंग्लो मेथड भूल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ से नी लाइन से हम रखेंगे मेन लाइन पे, और यहाँ से ये लाइन खींच लेते हैं। ये हो गया हिप लाइन, और ये हो गया क्रॉच लाइन, और ये हो गया इंसीम लाइन। यहाँ से 2 सूत उतार लेना है तो वो सिलाई में जाएगा। ये नी लाइन, और फुल लेंथ में भी हम लोग निशान लगा देंगे। अब यहाँ से रखेंगे 1 इंच इनसाइड और हाफ इंच आउटसाइड, तो टोटल 1.5 इंच हुआ। वैसे भी आर्म पैंट में भी तो 1.5 इंच रखते ही हैं, तो यहाँ से सिर्फ 1.5 इंच लोग इन सिम रख लेते हैं, वैसे भी रख सकते हैं, लेकिन ये मेरा तरीका है। तो बात वही आती है घूम फिर के। और यहाँ से रखेंगे हम 1.25 इंच, और ये रखेंगे हाफ इंच। हाफ इंच ये बढ़ा, हाफ इंच इसको भी बढ़ा है। ये रखेंगे हम, ये सिलाई जाएगा, इधर इतना कपड़ा सिलाई जाएगा। तो आया ये 8.25। 8.25 को इस लाइन पे रखेंगे। ये आया 36, 36.5 यानी 18.25, और 1 इंच लूजिंग, तो 18.25 और 1 इंच लूजिंग हो जाएगा, यानी सिलाई और लूजिंग दोनों 19.25, हाफ इंच। ये जो बढ़ाया है वही ये बढ़ाएंगे। अब जब ये हाफ इंच बढ़ाएंगे तो यहाँ से हाफ इंच कम कर लेंगे। रात में काम करना होता है, तो रात जैसे ही अपनी आंचल पूरा फैलाती है, मौसम में खुनकी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ये इस तरह के खांसने की और छींकने की परेशानी शुरू हो जाती है। तो उसको आप लोग नज़रअंदाज करें, और मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ तो आप लोग क्यों नहीं करेंगे, करिए। ये हो गया। यहाँ से नाप लेंगे 10.5,
और यहाँ पे रखेंगे 2 सूत कम, 10.25। ये वाला निशान हमने उठा लिया है। अब कर लेते हैं हम इस पे, इसको भी लगा ही देते हैं यहाँ से। 36 है, उसका छठा हिस्सा 6 इंच हो गया। अब सारे लाइन मिला लेते हैं कि पैंट का फ्रंट में तो बहुत ज़्यादा नहीं, पैंट का बहुत ज़्यादा मेथड बैक में लगता है। तो अगर आप लोगों ने सिर्फ फ्रंट देखा और बैक नहीं देखा, बैक अच्छे से नहीं समझा या स्किप करके देख लिया, तो फिर मज़ा नहीं आएगा, आप लोग पूरा समझ ही नहीं पाओगे और आधा अधूरा जानकारी बड़ा खतरनाक होता है। तो आधे जानकारी पे इसको अप्लाई ना करें, इसको अप्लाई आप तब करें जब आपको पूरा जानकारी मिल चुका हो। ये यहाँ से 24वां हिस्सा होता है यहाँ से, लेकिन ये थोड़ा कम ही है, 24वां से भी कम रहे उसका कोई। यहाँ से 36 है, 36 का कितना है, 36 करे 24वां नहीं, कितना आ रहा है, 12वां होता है ये, 18 हो गया। इसका आप एंगल मिला लें यहाँ से, ज़्यादा अंदर ना आए और ज़्यादा बाहर भी ना जाए। ये एंगल मैच कर रहा है, तो जहाँ पे मैच करेगा इसका ये और इसका ये, वहीं से आपको ये उठा लेना है और ये भी वहीं पे आएगा। ऑलमोस्ट ये आ रहा है हमारा 1.25 इंच। हिप जितना बड़ा होगा कमर कम होगा तो वो ज़्यादा भागेगा, ज़्यादा नहीं भागने देना है इसको, लिमिटेड ही रखना है। ये ज़्यादा भागेगा तो इसमें जब आप जुड़ाई करेंगे तो ये रिंकल आएगा, इसको ज़्यादा नहीं भागने देना है, ये हद में ही रहे अपने। और हर चीज़ को अपने हद में ही होना चाहिए, हद से बाहर जाएगा तो वो तकलीफ़ देगा। इसको भी हम मिला लेंगे। अच्छा, कुछ लोग यहाँ से डायरेक्टली नाप लेते हैं, यहाँ से 18, देखिए ये मैच नहीं कर रहा है, दिख रहा है? अब दिख रहा होगा। कुछ लोग सीधा यहाँ से 18 नाप लेते हैं, ये निशान लगा के उसी पे काम कर लेते हैं, तो उस तरह ना करें, वो कोई जेन्युइन मेथड नहीं है। ये मिलता है मिले, ना मिलता है ना मिले, जितना फिटिंग होगा उस पे मिलेगा ही। इसका भी एक हद है, वहीं तक मिलेगा। तो इसलिए इस तरह नाप के ये वाला काम ना करें। ये नाप लिया, ये घट रहा है, बढ़ रहा है, अगर ये बढ़ रहा है तो इसको इधर आना चाहिए। अब जैसे ये इधर आएगा ये और इधर आ जाएगा, और ये इधर आएगा तो ये एंगल आपका सही हिप का नहीं बनेगा। तो हिप का एंगल भी ध्यान में रखना है, और सिर्फ इसको मिलाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाती हैं। तो बहरहाल अब इसका तो ये हो गया कंप्लीट। अब हम लोग चेक कर लेते हैं कमर। कमर का 1/4 प्लस 1.5 इंच रखना है, तो ये हो जाएगा 7.25, 7.25, 9.25 इंच। ये हो जाएगा कमर का निशान। अब यहाँ से इसको हम ये मिलाएंगे, जैसे ही इसको हम भगाएंगे तो ये वाला निशान भाग जाएगा, तो इसको भागने देते हैं। बहुत सारे लोगों का ये कमेंट है कि बैक का हिप में बहुत प्रॉब्लम आ रही है हिप में। तो उसका प्रॉब्लम आने का बहुत बड़ा रीज़न ये है, यहाँ पे बहुत बड़ा रीज़न ये है, हालांकि ये अगर आप ये वाला मेज़र नहीं करते हो, ये तीनों लाइन आप नहीं मिलाते हो, ये तो हिलेगा, इसको हिलने देंगे। अब सिर्फ इसको मैं यहीं पे रखता, ये आप देखो ये गैप कम हो जाएगा। जैसे ये कम हो जाएगा ये कपड़ा डिस्टर्ब करने लगेगा, ये सिलवटें यहाँ आने लगेंगी। तो हिप में
क्लीन ना आने का ख़ास रीज़न यही है कि आपका एंगल मिसमैच हो गया। ये मिला लिया आपने, ये मिला लिया, लेकिन 1 और ये 2, ये दोनों मिस हो गया। यहाँ से ये मिलाएँगे तो ये दोनों मिस हो जाएगा। तो इसलिए अगर मिस करना है, इसको होने दीजिए, कोई बात नहीं है, लेकिन ये तीनों मिला लीजिए। यहाँ मिस होगा तो यहाँ पे आप डबल डाँट दे सकते हैं। अब देखिए ये कपड़ा निकल गया, ये निकल गया बाहर, जब ये बाहर निकल गया तो फिर कोई बचा ही नहीं वहाँ पे। अब ये इधर बढ़ा तो यहाँ डबल डाँट दे देंगे, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन ये तो क्लीन हो जाएगा आपका। तो इस तरह से आप लोग निशान लगाएँ। और अभी इसमें हम आपको मेज़रमेंट चेक करके दिखाएँगे, कहाँ पे क्या मैच कर रहा है, क्या मैच नहीं कर रहा है। लेकिन एक बात मैं बता देना चाहता हूँ आप लोगों को कि आप लोग जो पिछली वीडियो में मैंने बताया था, बहुत सारे फीचर्स मिले हैं यूट्यूब से, तो उसमें एक लाइव स्ट्रीम का भी फीचर मिला है। पता नहीं कब से मिला है, मैंने अभी आजकल देखा है तो उसमें पता चला है लाइव स्ट्रीमिंग का भी फीचर आया हुआ है। तो जिन लोगों को, जो लोग भी चाहते हैं, हमारे दोस्त, हमारे सब्सक्राइबर, हमारे व्यूवर्स, जो लोग भी चाहते हैं कि लाइव स्ट्रीम आना चाहिए, हम लोगों को बात करनी चाहिए, एक ग्रुप बनानी चाहिए, एक दूसरे की सुननी चाहिए, सुनानी चाहिए और इसी सिलसिले में डिस्कशन होना चाहिए। तो हमें आप लोग कमेंट में बताएं कि लाइव स्ट्रीम करें या ना करें, और अगर करें तो उसका शेड्यूल क्या हो, ये आप लोग तय करिए, मुझे बताइए। तो किसी दिन या हफ्ते में एक दिन, किसी दिन जब भी आप लोग फ्री हों, तो उस दिन हम लोग लाइव स्ट्रीम करें और डायरेक्टली बात करें। टाइम भी आप लोग देख लें, किस टाइम आप लोग फ्री रहेंगे, तो उसी हिसाब से हम लोग अपना शेड्यूल सेट करते हैं और करते हैं बातें यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम आके। घर में तो वैसे भी कोई सुनने वाला है नहीं, तो हम लोग आपस में ही अपनी अपनी दुख भरी दास्तान शेयर कर लिया करेंगे। और बस यही छोटी सी गुजारिश थी। गुजारिश क्या, ये एक फीचर मिला है तो उसका हमें इस्तेमाल करना चाहिए और मुझे लगता है इससे सब लोगों का फ़ायदा होगा। और बाकी तो आप लोग समझदार हैं ही, कुछ ख़ास कहने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग शेयर वग़ैरह तो कर ही रहे हैं और इसी में थोड़ा-सा आप लोग सब्सक्राइब करें और कुछ जो फ़ीचर मिला है उसका इस्तेमाल करें आप लोग। थैंक्स वग़ैरह आता है इसमें, सुपर स्टार क्या-क्या, क्या-क्या है उसका इस्तेमाल करें, जितना भी आप लोग कर सकते हैं जिससे हमारी कुछ फाइनेंशियली सपोर्ट हो सके। जितना भी आप लोगों को अच्छा लगे करिए, ना अच्छा लगे मत करिए। मेरा तो काम था बताना, आप लोगों को बता दूँ। जिनको लगेगा कि हाँ भाई बंदा काम कर रहा है, तो इसने ₹10 के लायक काम किया है तो ₹10 का ही मैं कुछ भेजता हूँ। हालाँकि मैं मज़ाक कर रहा हूँ, ऐसा भी नहीं है। अगर आप लोग चाहें तो ले सकते हैं, ना चाहें तो ना लें, कोई बात नहीं, लेकिन शेयर ज़रूर करें। बने रहें हमारे साथ। अभी इसको हम इसका एग्ज़ामिन कर लेते हैं, साइज़ पे पूरा खरा उतर रहा है कि नहीं। तो अब करना क्या है, हमें सबसे पहले ये सेंटर से फ्रंट नाप लेना है। फ्रंट आ रहा है 20.5 में, थोड़ा-सा कम है 1 फुट। यहाँ भी हम लोग ये वाला लाइन 20.5 में 1 फुट कम था, तो 1 फुट कम ही रखना है। ये एक हो गया एग्ज़ामिन का तरीका। दूसरा थाई हम लोग चेक कर लेंगे, 10.25 ये सिलाई में जाएगा और इधर ये सिलाई में आ जाएगा, तो ये आ गया 22.5 हमारा थाई था, 22.5 ठीक है। इसको भी चेक कर लेते हैं। 36 हिप था, 36.5 ये दिख रहा है कैमरे में अगर आप लोगों को, तो देखिए ये 36.5 ये ठीक है। अब चेक कर लेते हैं, क्रॉच है 22.5, तो ये 3 इंच, मतलब बेल्ट का, बेल्ट 1.5-3 इंच का होगा ना, तो उसको हम निकाल लेते हैं।
और यहाँ से हम नाप लेते हैं इसको। यह 11 में 1 सूत कम, यानी तैयार आया 11 में 1 सूत कम। और फिर यहाँ से हम रखेंगे सिलाई का हिस्सा छोड़ के, और ये आया हमारा 22.5 था क्रॉच, ये 22.5, ये 22.5 हमारा सिल के तैयार आ रहा है, तो ठीक है इस पे। अब हमको इस पे कुछ ज़्यादा कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। अब हम इसको काट के निकाल लेते हैं, और जब तक हम निकालते हैं तब तक आप लोग अपना-अपना अपने-अपने उँगलियों को हरकत दीजिए, अंगूठे का इस्तेमाल कीजिए। अंगूठा सिर्फ़ दिखाने के लिए नहीं होता, उसका इस्तेमाल भी होता है, अच्छा खासा इस्तेमाल होता है, तो आप लोग उसका इस्तेमाल करें और शेयर करें फटाफट। पॉकेट का निशान मैं बातों बात में भूल ही गया, पॉकेट का निशान यहाँ से आप लगा लें। ये डबल नॉट होगा, ये बड़ा है तो डबल नॉट होगा, यहाँ पे डबल नॉट का निशान हम लगा देते हैं। अब जल्द ही मैं कोशिश कर रहा हूँ कहीं जगह लेके स्टूडियो का इंतज़ाम किया जाए, सारा सेटअप अच्छा से किया जाए और इस पे काम किया जाए। अगर आप लोगों का साथ रहा, सपोर्ट रहा, तो इंशाल्लाह ज़रूर कामयाबी होगी। और आप लोग बने रहिए हमारे साथ, सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, और तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें। सर्दियाँ ज़्यादा हैं, तो थोड़ा सा गुड़ रात में अदरक के साथ, उसको अदरक का रस निचोड़ के और गुड़ का गोली बना के उसको चूसा करें आप लोग। मुझे खांसी है, तो मुझे तो मेरे एक भाई ने बताया था कि भाई आप देसी घी और दूध गर्म करके उबाल के, और उसमें देसी घी और पता नहीं क्या क्या डाल के पियो, तो आराम मिलेगा। तो मैंने वो किया तो नहीं, लेकिन इंशाल्लाह करूँगा जल्दी ही। और मैं चूँकि बात-बात पे आ गई, तो आप लोगों ने सोचा थोड़ा-सा हँसी मज़ाक हो जाए, तो इसलिए मैं सिर्फ़ कपड़े का डॉक्टर ही नहीं, थोड़ा बहुत देसी इलाज भी जानता हूँ। अगर किसी को कराना हो, जब हर जगह से थक हार गए हों आप लोग, तो मैं इलाज कर दूँगा इंशाल्लाह। बहरहाल चलिए इसी बक-बक के साथ बात ख़त्म करते हैं, और मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। लाइव स्ट्रीमिंग का जो मैंने बोला है, उस पे आप लोग कमेंट करिए, उसका क्या किया जाए कि नहीं किया जाए, अभी शुरू करें या रहने दें? तो आप लोग बताइए। अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो मिलते हैं हम लोग ऑनलाइन यूट्यूब पे। एक टाइम आप लोग कमेंट में लिखिए, और जो टाइम होगा उस पे हम लोग डिस्कस करेंगे किस टाइम पे ठीक रहेगा, ताकि उस पे हम लोग बात कर सकें। बहरहाल ख़त्म करते हैं इस वीडियो को, और मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। तब तक के लिए वही गुड़ और अदरक का इस्तेमाल करिए दबा के।